नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सप्लोर टूवर्ड्स स्टडी में। मैं जैसा कि आप सभी को पता है, आज आपका हिंदी का पेपर हो गया है और कल आपका गणित का पेपर होने वाला है। मैं एकदम ओरिजिनल पेपर छठवीं का, थोड़ा सा क्या है कि ये धुंधली फ़ोटो आई है, उसकी वजह से आपको थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, पर आप मेरी आवाज़ सुनते जाइए तो आपको सब समझ आएगा कि कहाँ पर क्या लिखा हुआ है। और एकदम ओरिजिनल पेपर है, इसलिए थोड़ा सा ब्लर हो गया है। और आपने देखा होगा बहुत से चैनलों यूट्यूब चैनलों पर पेपर तो अपलोड कर दिए जाते हैं, पर वो फेक रहते हैं। पर मेरा ये इस चैनल पर एक भी पेपर फेक नहीं मिलेगा, आपको पूरे ओरिजिनल पेपर मिलेंगे और मैं ओरिजिनल पेपर ही अपलोड करता हूँ। आप देख सकते हैं, आपका आज आपका हिंदी का पेपर हुआ है वह भी मैंने अपलोड किया था, तो वह भी एकदम ओरिजिनल पेपर था और वही पेपर आया है छठवीं का। और बहुत से बच्चों का कमेंट भी रहा है कि सर एकदम ओरिजिनल पेपर था। तो आप सभी को मैं सबसे पहले बता देता हूं बच्चों कि जो आपका पेपर होगा वह 60 नंबर का रहेगा और कितने 2.5 घंटे का पेपर होने वाला, यह तो आप सभी को पता है। और इधर पे लिखा है कि सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। उसके बाद आपको जो एक उत्तर पुस्तिका दी जाएगी, उस उत्तर पुस्तिका में आप सभी को क्या करना है, टिक करना है ना। उत्तर पुस्तिका में टिक भी करना है और जो उसमें रिक्त स्थान दिए रहते हैं, रिक्त स्थान भरना पड़ता है, सब उसमें उत्तर पुस्तिका में ही आपको सब कुछ लिखना है। जैसे अपन को सबसे पहले यहाँ पर देखने को मिलेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, तो बहुविकल्पीय प्रश्न 1 से आपको 5 तक के देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो पहला प्रश्न इधर पे आएगा, आपका पहला प्रश्न इसमें यह पूछा गया है कि दोस्तों पहला प्रश्न हमसे यह पूछा गया है कि आपको थोड़ा इसमें ब्लर दिख रहा होगा, इधर लिखा है कि अंक 9, 0 और 5 में से किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग करने पर बनने वाली चर अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। तो इस प्रकार इसमें यह लिखा गया है कि अगर 0, 9 और 5 में से किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग करते हैं, 2 बार अपन प्रयोग करेंगे, तो अपन को बताना है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी। तो आप सभी को पता है कि सबसे बड़ी संख्या, जैसे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 999। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 99। इसी प्रकार 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 999, मतलब 9999। तो आपको क्या 2 बार प्रयोग करना है, किस किस का, 0 का, 9 का और 5 का। तो आप इन 3 अंकों से सिर्फ और सिर्फ जो सबसे बड़ी संख्या रहेगी वह क्या बना सकते हैं, 9950। यह सबसे बड़ी संख्या बनेगी 4 अंकों की। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 9950, जो कि आपका डी में दिया गया है। यह आपका इसका सही उत्तर होगा। और उसके बाद देखिए प्रश्न दूसरा हमसे पूछा गया है कि 999 की पूर्ववर्ती संख्या है, मतलब पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, जो पूर्व आवृत्ति हो। तो 999 की पूर्ववर्ती वाली संख्या कौन सी है, पूर्ववर्ती वाली संख्या 998 है, या 110 है, या 999 है, या 9001 है। तो आप सभी को पता है कि इसकी जो पूर्व में इसकी आवृत्ति हो, 999 के पहले किसकी आवृत्ति होगी, पूर्व आवृत्ति वाली संख्या कौन सी हो जाएगी, 9998 हो जाएगी। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है कि 11 से विभाज्य संख्या है। तो आप सभी को पता है कि जो इनमें से आपको विभाज्य बताना है कि 11 से विभाज्य कौन सी संख्या हो जाएगी, 5445 है कि 454 है, कि यहाँ पर लिखा है 5045, यहाँ पर लिखा है 5045, 4045 की 5454, यह आपकी संख्या। तो ये इस प्रकार आपको ये 4 संख्याएं दी हैं, आपको यह बताना है कि 11 से विभाज्य संख्या कौन सी हैं। और इसके बाद चौथा प्रश्न हमसे पूछा गया है कि 23,30,010 को संख्यात्मक रूप में लिखते हैं। तो आप सभी को बताना है कि 23,30,010 को संख्यात्मक रूप में लिखा जाएगा। तो किस प्रकार लिखा जाएगा, 23,30,010, 23,30,010 ये है कि इकायदा सैकड़ा, ये 10,000, ये 10 लाख, तो ये है 23,000, 23,00,000, 23,30,010, यह है 23,30,010, ये तो नहीं है। और ये देखिए 23,30,010, ये है कि ये है 23,30,010 कि यह है, यह तो नहीं है। कौन सा है, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
उसके बाद देखिए 5वां, इसमें आपको बताना है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो आप सभी को पता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, 2 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। उसके बाद देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए 6 से 10 तक। आपको इसमें बताना है कि 1 मिलियन में कितने लाख, 1 मिलियन कितने लाख के बराबर होता है। तो 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है, आप सभी को यह पता है। उसके बाद देखिए 7वां प्रश्न हमसे पूछा गया है कि 45,278 बराबर 4 गुणित 10,000 धन, यहाँ पर लिखा 5 गुणित, फिर इधर पे धन 2 ऋण गुणित 100 धन 7 गुणित 10 धन 8 है ना। थोड़ा सा आप वीडियो को HD क्वालिटी में थोड़ा सा इसकी क्वालिटी बढ़ाकर देखिएगा तो आपको एकदम स्पष्ट रूप से प्रत्येक प्रश्न दिखेंगे। थोड़ा सा ये रियल पेपर तो उसकी वजह से ये ब्लर हो गया है ना। बताना है 8वें प्रश्न में कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या अभी अपन को पता है कौन सी है। प्राकृतिक संख्या कहाँ से 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4। तो सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। उसके बाद आपको इस प्रश्न में पूछा गया है 9वीं में कि 5 और 6 का कौन सा गुणनखंड बताना है, सार्व। इसमें क्या लिखा है, सार्व, ऐसे लिखते हैं सार्व, ये सार्व गुणनखंड बताना है। तो इसमें 5 और 6 का सार्व गुणनखंड लिखना है इसमें। और 10वें प्रश्न में आपको बताना है कि 2408 को किस प्रकार लिखा जाएगा। इधर 2408 को किस प्रकार लिखा जाएगा, इस प्रकार लिखा जाएगा क्योंकि इसके बराबर हो जाए, है ना। ठीक है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। इन प्रश्नों को आपको क्या करना है, हल करना है। और उसके बाद यह 11वां प्रश्न है और 11 प्रश्न दिया गया है। और उसके बाद आपको 11 प्रश्न में क्या पूछा है कि संख्या 67, 45, 22, 83 में उपयुक्त स्थान पर अलविराम लगाकर अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिखिए। तो इसको किस प्रकार लिखना है, जैसे आपको लिखा है 67, मैं फिर से लिख देता हूँ इसको कि क्या लिख रहा है, देखो ये लिखा है आपका 6 7 4 45 22 83। तो यहाँ से हम गिनती चालू करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ पे एक अल्पविराम आएगा। फिर इसके बाद 1000, 10,000, यहाँ पर अल्पविराम आएगा और यहाँ पर अल्पविराम आएगा। तो इस प्रकार इसमें अल्पविराम आएंगे और ये इसकी आपकी क्या हो जाएगी, ये संख्या बन जाएगी, इतने अल्पविराम आएंगे। उसके बाद देखिए 12वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, दिए गए संख्या युग्मों को उपयुक्त चिन्ह का प्रयोग करते हुए बड़ा और छोटा आपको बताना है। जैसे अगर इसमें पूछा है कि 13 मतलब 1312, इसमें 1312 और 1332, 1132, तो इस बड़ा कौन सा है, 1312 बड़ा है, तो इसमें इस प्रकार चिन्ह आ जाएगा। और इसमें 87,593 पूछा है, 87,953, तो इसमें कौन सा बड़ा है, 87,000, इसमें क्या है 87,953 है और 87,500 है, तो 900 वाला बड़ा होगा, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात, 87,900। तो इसमें कैसा चिन्ह आ जाएगा, इस प्रकार का चिन्ह आएगा। तो आपको इसमें चिन्ह लगाने थे जो इस प्रकार लगा देंगे आप। मैंने प्रत्येक क्वेश्चन के आपको सॉल्यूशन भी बताए हैं और एकदम आंसर, सटीक आंसर भी बताए हैं। और मैं जो आपके ये थोड़े से ये क्वेश्चंस दिए हैं आपके, यह क्वेश्चन आपके थोड़ी सी लेंदी इनके आंसर्स हैं, तो इनको भी मैं बताऊंगा। एकदम पूरे 26 के 26 क्वेश्चंस मैंने मिल गए हैं मुझे। और मैं एक और वीडियो अपलोड करूँगा, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी अपलोड करूँगा कुछ देरी में, तो वह भी आप देख लीजिएगा अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।